नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत टॉपिक वाइज यहाँ पर एमपी जीके के हर प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का। और दोस्तों याद रखना है, ये हमारी 10वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको जरूर कंफ्यूज करेगा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल तो कौन सी है, तो ये है आपकी गेहूं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो राज्य की फसल है ये सोयाबीन है। सोयाबीन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो सोयाबीन है, इस सोयाबीन का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत में। लेकिन सबसे जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है, तो वो आपकी गेहूं है। मतलब मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो खाद्यान्न के रूप में या उत्पादन के रूप में जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है, वो गेहूं है। लेकिन राज्य की फसल कौन सी है, तो राज्य की फसल आपकी सोयाबीन है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना है, ये आपका गोविंदगढ़ में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोविंदगढ़ में क्या बनाया गया, तो गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो कपास अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर बनाया गया, तो ये खरगोन में बनाया गया। खरगोन में बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले किसे कहते हैं, तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले हैं ये किसे कहते हैं, तो एक तो खंडवा हो गया आपका और एक हो गया आपका खरगोन। तो खंडवा खरगोन को क्या नाम दिया गया, तो इनको सुनहरे जिले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपास का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तो ये खरगोन में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो नर्मदा नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा नदी के बारे में सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है कि इसका जो उद्गम है ये कहाँ से हुआ, तो अमरकंटक से हुआ। अमरकंटक से हुआ। अमरकंटक किस जिले में आता है, तो ये अनूपपुर जिले में आता है। अनूपपुर जिले में आता है, सबसे इंपोर्टेंट बात। फिर अगर आपसे पूछे कि भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ये इंपोर्टेंट बात आपको नर्मदा नदी से याद रखना है। अगला, हाल ही में मक्का उत्सव कहां पर मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो मक्का उत्सव है ये कहां पर मनाया गया, तो दोस्तों याद रखना है, ये छिंदवाड़ा में मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो मक्का है, इस मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में कड़कनाथ नामक मुर्गी की एक नस्ल है, जिसको क्या दिया गया, तो जिसको मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो है कि मध्य प्रदेश की किस मुर्गी की नस्ल को जीआई टैग दिया, तो वो कड़कनाथ को दिया गया। कहां पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, पीताम्बरी किसकी किस्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो याद रखना है, जो सरसों है, इस सरसों की एकमात्र सॉरी सरसों की एक मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म है जिसका नाम है पीताम्बरी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है, इस मुरैना जिला में जो सरसों है, इस सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और सरसों की एक किस्म है जिसका नाम है पीताम्बरी। अगला क्वेश्चन, रणजीत सब वन क्या है, तो याद रखना है, जो रणजीत सब वन है ये चावल की एक किस्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, रणजीत सब वन क्या है, तो ये चावल की एक किस्म है। अगला, फार्म टू कॉर्क
फार्म टू फोर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है जो राज्य की जैविक नीति है, इस जैविक नीति का एक दृष्टिकोण है जिसको नाम दिया गया फार्म टू फोर्क मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, फार्म टू फोर्क किससे संबंधित है? तो ये राज्य की जैविक नीति से संबंधित है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि हम पूरे विश्व का पहला गो अभ्यारण्य बोलते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे पहला जो गो अभ्यारण्य खोला गया वो कहाँ पर खोला गया? तो ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आगर मालवा में स्थापित किया गया। अगला, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा होगा कि कपास की मृदा किसे कहते हैं, या कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो याद रखना है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और इसीलिए काली मिट्टी को कपास की मृदा भी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और याद रखना है जो काली मिट्टी ये कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, और इसीलिए इसे कपास की मृदा भी कहा जाता है। अगला, रानीखेत रोग किस पशु से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रानीखेत जो रोग है वो कौन से पशु में होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है जो रानीखेत रोग है ये मुर्गियों में होने वाला रोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रानीखेत रोग किस में होता है? तो ये मुर्गियों में होता है। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये जबलपुर में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जबलपुर में होता है। अगला, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादक में अग्रणी जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दूध है इस दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये मुरैना में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुरैना में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। अब मुरैना से कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? मुरैना में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? मुरैना में। फिर आपसे पूछेगा कि मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? मुरैना है। फिर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी कौन सा है? मुरैना है। ये 5 क्वेश्चन आपको मुरैना से इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर भेड़ों का सबसे ज्यादा पालन होता है? तो ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है यहाँ पर जो भेड़ का पालन है ये सबसे ज्यादा होता है। और याद रखना है अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पर रहता है, तो याद रखना है सबसे न्यूनतम जो तापमान है ये सबसे न्यूनतम तापमान भी आपका शिवपुरी में ही रहता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला, गोपाल पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो याद रखना है जो गोपाल पुरस्कार है ये पशुपालक को दिए जाने वाला पुरस्कार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में गोपाल पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो ये पशुपालकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? मैंने अभी आपको बताया था कि कपास की मिट्टी जो कपास है इस कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला, चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल की अगर खेती करनी है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ये आपकी लाल पीली मिट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगला, शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि सरसों के लिए कौन सा जिला था, तो याद रखना है ये आपका मुरैना है। तो याद रखना है अब एक और नाम यहाँ पर जुड़ गया, मुरैना में क्या क्या चीजें, दूध हो गया, सरसों हो गया, शहद हो गया, इन सब के लिए मुरैना जिला पहले स्थान पर है, सबसे उपयुक्त जिला है। अगला, नूरजा किसकी किस्म है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो नूरजा है ये किसकी किस्म है? तो दोस्तों याद रखना है ये नूरजा आम की किस्म है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछे कि जो नूरजा आम है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर अलीराजपुर जिले से आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर जिला है। अगला, मध्य प्रदेश में किस जिले में
कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर कृषि पर निर्भर कामगार सबसे अधिक है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है, इस अलीराजपुर जिले में क्या है? तो अलीराजपुर जिले में कृषि पर निर्भर सबसे ज्यादा कामगार कहां पर मिलेंगे? अलीराजपुर जिले में मिलेंगे। अगला, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो याद रखना है जो मध्य भारत का पठार है, इस मध्य भारत के पठार को क्या कहते हैं? तो इस मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। और मैंने अभी आपको जो मुरैना जिला बताया, ये मुरैना जिला भी किसके अंतर्गत आता है? तो ये मुरैना जिला भी आपका मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अगला, उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चावल के उत्पादन में सबसे पहला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो ये बालाघाट जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो बालाघाट जिला है, इस बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। आपके मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। और बालाघाट जिले से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा अगर लिंग अनुपात कहां पर है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर लिंग अनुपात पूछे तो सर्वाधिक लिंग अनुपात भी कहां पर है मध्य प्रदेश का? तो ये बालाघाट जिले में ही है। और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी कहां पर होता है? तो बालाघाट जिले में ही होता है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, इस होशंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? तो ये होशंगाबाद जिले में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अंगूर का उत्पादन है मध्य प्रदेश में, ये किस जिले से होता है? तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंगूर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रतलाम जिला अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं की किस्म कौन सी है? तो ये आपकी शरबती गेहूं। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकता है कि शरबती क्या है? तो शरबती गेहूं की एक किस्म है और ये कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है आपका शरबती। अगला, भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें दलहन के उत्पादन की, तो याद रखना है जो दलहन के उत्पादन में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। ये इंपोर्टेंट याद रखना है। तो याद रखना है प्रथम स्थान पर क्या है? मध्य प्रदेश। दो चीजें याद रखना है, एक तो आपका दलहन हो गया, एक आपका क्या हो गया? सोयाबीन हो गया। इन दोनों के उत्पादन में अगर हम देखें तो आपका जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज का कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में हम देखेंगे तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।